नेशन न्यूज। जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा राशन, गरीब बोले साहब कोरोना नहीं भूख से मर जाएंगे हम। रुद्रपुर मुख्यमंत्री राहत कोष से बांटा जाने वाला राशन जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते गरीब, कमजोर, असहाय परिवारों से जुड़े मजदूर जिलाधिकारी कार्यालय पर जा पहुंचे। कहा कि सरकार का राशन हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिस पर प्रशासनिक ऑफिसर ने किसी तरह सभी को जांच का आश्वासन देकर राशन भिजवाने के लिए जांच को बोल दिया। तब कहीं जाकर महिलाएं एवं पुरुष ने धरना वापस लिया। यूं तो रुद्रपुर नगर निगम में 40 वार्ड है। कोरोना बीमारी में लॉकडाउन के चलते मुख्यमंत्री राहत कोष से उन असंगठित मजदूर, गरीब, कमजोरों के लिए भी राशन की व्यवस्था की है, जिनका लेबर ऑफिस में रजिस्टर्ड नहीं है या राशन कार्ड नहीं बन पाया है। प्रशासनिक व्यवस्था के मुताबिक राशन वितरण की जिम्मेदारी 40 वार्ड के लिए 10 टीमें बनाई गयी, लेकिन जिलाधिकारी कार्यालय पर अलग अलग वार्ड के रहने वाले गरीब, मजदूर, बेसहारा परिवार राशन न पहुंच पाने पर जिलाधिकारी कार्यालय जा पहुंचे। रचना नाम की महिला का कहना था कि राशन बांटा जा रहा है, लेकिन हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। कई महिलाएं और पुरुष का आरोप था कि सरकार ने गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था तो की है, लेकिन गरीब, कमजोर तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने कहा कि जो टीम सत्यापन कर रही है वो सरकारी टीम है, उसे सच का पता नहीं है। जो हम गरीबों के दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहा है, हमें राशन कैसे पहुंच पाएगा। साफ तौर पर कहना था कि गरीब मजदूर को जनप्रतिनिधि जानते हैं, सरकार के बाबू हमें क्या जाने, उनसे भी पता करना चाहिए। उधर कांग्रेस से जुड़े समाज सेवी सीपी शर्मा ने कहा कि प्रशासन के द्वारा जो टीम फील्ड में लगाई गई है, उन्हें जनप्रतिनिधि या पार्षद या फिर उस व्यक्ति को जो अपने मोहल्ले के बारे में जानता हो चयन करना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा। राशन कहां जा रहा है पता नहीं लग रहा है, जबकि खबरों में रोजाना बांटने वाले पैकेटों की संख्या तो आती है, मगर लाभार्थी को है कि इसका पता ही नहीं चलता। सबकी मिलीजुली भगत से राशन को ठिकाने लगाया जा रहा है। लगभग 70-80 परिवार जो राशन के लिए कार्यालय पहुंचे थे, उन सब के ऐसे ही आरोप थे। इन सब का कहना था कि कोरोना बीमारी का खौफ हमें तो है ही, लेकिन पेट की भूख से हम सबको यहाँ तक ले आई है। अगर हमें राशन नहीं मिला तो हम कोरोना नहीं, पेट की भूख से मर जाएंगे। प्रशासनिक ऑफिसर पंकज उपाध्याय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए किसी तरह से मोर्चा संभाला और कहा कि आप अपने नाम पते दे दें, जांच कराई जाएगी, जरूरतमंद तक राशन पहुंचाया जाएगा। तब कहीं जाकर मजदूर माने और अपना प्रदर्शन बंद किया। कुछ भी हो, सरकार के खजाने में कोई कमी नहीं है। राशन बांटने में सरकार कोई कसर छोड़ रही है, लेकिन चयन में पारदर्शिता न होने के कारण और सरकारी मशीनरी जो फील्ड में काम कर रही है वो एक पक्ष की राय लेकर एक मोहल्ले में चयन कर रही है। फिर ये हो जाता है कि अंधा बांटे, रेवड़ी अपनों अपनों को दे, और दूर गुट उस टीम से नहीं जुड़ पाता है। यह है कि उससे जुड़े कमजोर परिवारों तक राशन नहीं पहुंच पाता। जब तक प्रशासनिक ऑफिसर इस चयन का सही फैसला मौके से नहीं कराएंगे, ये शिकायत आना स्वाभाविक है। वार्ड 39 के पार्षद रमेश कालरा का कहना है कि गरीब परिवारों की सूची प्रशासन को दी थी, लेकिन उन तक राशन नहीं पहुंचा। कितनी बार दे चुका, कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि गरीबों का चयन सरकारी अमला कहां पर और कैसे कर रहा है समझ नहीं आता। हमने अपने पास से कमजोर परिवारों तक पहुंचाया है, लेकिन हमारी एक सीमा है। लेकिन व्यवस्था का दुर्भाग्य ये है कि सब कुछ होने के बाद भी गरीब तक राशन नहीं पहुंच पा रहा। आप देख रहे हैं रुद्रपुर से क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद उस्मान अंसारी की रिपोर्ट। ये महामारी का जो दौर चल रहा है उसमें जो है आम जनमानस तक जो है जो उसके पेट की जो भूख है वो नहीं बुझ पा रही है, जिसके चलते अभी हम देखें तो डीएम कार्यालय पे अभी जो है 50 से 60 लोग धरने पे बैठे हुए हैं। वो अपने पेट की भूख जो है मिटाने के लिए कुछ मांग कर रहे हैं। आप लोगों का बड़ा सहयोग है, किस तरीके से देखते हैं आप इस सारी चीज़ों को? हम इस मामले में ये कहना चाहते हैं कि आज गरीब,
मजदूर दर दर की ठोकरें खा रहा है, भटक रहा है वो चारों तरफ। उसे यही नहीं पता लग रहा है कि मेरा सच्चा जनप्रतिनिधि है कौन। उसका जो सबसे पहले जो उसका इमीडिएट मतलब जो तुरंत वाला जनप्रतिनिधि होता है वो होता है उस क्षेत्र का पार्षद। मैं ये चाहता हूँ, मैं सरकार से, जिलाधिकारी महोदय से और जो इसकी कमेटी है जो ये राशन वितरण कर रही है या जो बजट का जो सरकार ने प्रावधान रखा है उस बजट में अपने क्षेत्र के पार्षद को बुलाएं और पार्षद से पूरे गरीब बस्तियों की, मजदूरों की, उसमें निवास करने वाले लोगों की लिस्ट मंगाकर उसके अनुसार उस पार्षद को जिम्मेदारी दी जाए उस क्षेत्र में राशन वितरण करने की। अगर एक कमेटी बनाकर या किसी व्यापारी को या किसी दूसरे आदमी को, किसी बाहरी आदमी को बुलाकर अगर उसको वितरण का जिम्मा सौंपा जाएगा तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से वो गरीब मजदूर तक पहुंच पाना कितना संभव होगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इसमें जो पार्षद होता है, जो उसकी जिम्मेदारी होती है, वो घर घर जाके लोगों से उनके दुख सुख में भागीदार होता है। तो सबसे पहले जो कर्तव्य बनता है वो उस क्षेत्र के पार्षद का बनता है और उस पार्षद को पता होता है कि इस क्षेत्र में की स्थिति, इस गली की स्थिति, इस बस्ती की स्थिति क्या है, कितने लोग भूख से परेशान हैं, कितने लोग राशन से पीड़ित हैं। तो वो ही उनके दुख दर्द को जानता है, बाकी किसी को नहीं पता होता कि वहाँ पे क्या स्थिति है। मैं यही मांग करता हूँ कि सारी जिम्मेदारी उस क्षेत्र के पार्षद को दी जाए ताकि लोगों को सही तरीके से, सही रूप से मदद पहुँचाई जा सके। सर आपका नाम? सीपी शर्मा। मैं कांग्रेस के लिए काम करता हूं, कांग्रेस पदाधिकारी हूं और समाज सेवक हूं। मैं यही मेरी सरकार से और हमारे जो विधायक, मंत्री और शासन प्रशासन से मेरी यही मांग है कि पार्षद को ही जिम्मेदारी दी जाए। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।